की डेफिनेशन, एक तो जो उप क्षेत्र था और एक उपवलय थी, उसकी डेफिनेशन के बारे में कल बता दिया था। यहां हम उस पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें से प्रमेय नंबर 1 है, ये है मान लीजिए कि R प्लस डॉट एक वलय है और R का S एक अरिक्त उपसमुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि S एक उपवलय होगी। S एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि फर्स्ट है ये A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S। सेकंड है इसमें A belongs to S, B belongs to S implies A B belongs to S। तो आपके लिए ये जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ये है मान लीजिए कि R प्लस डॉट एक वलय है और R का S एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि जो S है वह एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये प्रूफ हों। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप सिद्ध कर देते हैं, इसमें एक कंडीशन दे रखी है यदि और केवल यदि। इसमें जो कंडीशन है यदि और केवल यदि, ये वेरीफाई करनी है हमें। तो एक बार तो हम S को उपवलय लेके चलेंगे, यानी एक बार तो हम S को क्या है उपवलय लेकर के चलेंगे और ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव करना है। दूसरी बार हम इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे और उपवलय प्रूव करना है और हमें उपवलय प्रूव करना है। तो एक बार हम यहाँ उपवलय की जो डेफिनेशन थी उसका और जिक्र कर देते हैं। यानी आपको हमने ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इसको स्टार्ट किया तो इसमें कल की जो मीटिंग थी उसमें केवल और केवल 2 पॉइंट्स बताए आपको। एक तो बताया उपवलय के बारे में और एक बताया आपको उप क्षेत्र के बारे में। तो उपवलय के बारे में कल की मीटिंग में भी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं आप लोगों के लिए कि उपवलय की जो डेफिनेशन है, तो इसमें एक अरिक्त समुच्चय या ऐसे कहें R का एक अरिक्त समुच्चय या वलय R का, वलय कैपिटल R का एक अरिक्त उपसमुच्चय S उपवलय कहलाता है। यदि S है वह समृद्ध की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता हो और दूसरा S भी R की जो संक्रियाएं हैं उनके सापेक्ष वलय की कंडीशन को संतुष्ट करता हो। यदि
A comma B belongs to S implies A plus B belongs to S तथा A B belongs to S, A plus B belongs to S तथा A dot B belongs to S एवं S वलय R की, या ये कह दो एवं S इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। S स्वयं भी R की संक्रिया के सापेक्ष कह दो या स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष वलय है, यानी वलय R का एक अरिक्त उपसमुच्चय S उपवलय कहलाता है यदि A B belongs to S implied A plus B belongs to S और A dot B belongs to S एवं S स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं यानी R की जो संक्रिया है उसके सापेक्ष यह वलय की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब ये तो आपको बताई थी कल की मीटिंग में हमने उपवलय की डेफिनेशन, इसी के साथ साथ उपक्षेत्र की डेफिनेशन और बताई थी। अगर कोई भी स्टूडेंट कल की मीटिंग से रह गया था तो उसके लिए ये दो डेफिनेशन बताई थी कल की मीटिंग में, और एक जो पुराना जो अपना चैप्टर था 7th उसकी कुछ डाउट्स थी उसको भी बताया था, और फिर बच्चों को बोल दिया था कि उसको अपने आप ही करें एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन 4 के बारे में। तो उप क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वह सेम वलय की जो डेफिनेशन है इसी आधार पर है। तो क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय, क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय के उप क्षेत्र कहलाता है यदि A, B belongs to K implies, यानी A और B अगर K के एलिमेंट हैं तो फिर A प्लस B K में होना चाहिए, implies A प्लस B belongs to K तथा A डॉट B belongs to K हो एवं K स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष क्षेत्र हो। इसी के साथ साथ हमने दो बातें और बताई थी, एक तो विषम क्षेत्र के लिए और विषम उपवलय के लिए। तो यहाँ नोट डाल के लिखा देते हैं आप लोगों के लिए कि इस समय बताया था आपको उपवलय के बारे में। किसी भी वलय की दो उपवलय, एक तो R स्वयं और दूसरा R की जगह हम यहाँ बात करेंगे, एक तो पहला तो हो गया R और दूसरा हो गया 0, इनको हम विषम उपवलय कहते हैं। किसी भी वलय की दो उपवलय R और ये 0 विषम उपवलय कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त
शेष उपवलय उचित उपवलय कहलाती हैं। तो ये हमने कल की मीटिंग में बताया था आप सभी के लिए। नीचे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उपवलय उपक्षेत्र और ये नोट पॉइंट, इतना आपको कल की मीटिंग में डिस्कस कर दिया था। अब हम यहाँ प्रमेय नंबर 1 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को समझाएंगे आपके लिए। इन कंडीशंस को दिमाग में रखें। समृद्धता की कंडीशन है ए और बी एस के एलिमेंट हैं, तो ए प्लस बी एस का एलिमेंट होगा तथा ए बी है वो भी एस का एलिमेंट होगा। दूसरी बात, फील्ड में भी वही कंडीशन है, ए प्लस बी है वो के का एलिमेंट हो और ए डॉट बी है वो भी के का एलिमेंट हो। साथ में यहाँ जो उपवलय एस है वो वलय आर की कंडीशन, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट एस है वह वलय आर की जो कंडीशन है, जैसे कि योग के लिए क्रम में, गुणन के लिए साचर्य और अगला बंटनता, उनको सेटिस्फाई करे। वैसे ही यहाँ भी ये क्षेत्र जो के है, उपसमुच्चय के, क्षेत्र एफ का उपसमुच्चय के उपक्षेत्र कहलाता है। यदि के है वह क्षेत्र एफ में जो कंडीशन होती हैं उनको सेटिस्फाई करे। क्षेत्र एफ की कंडीशन जो होती है उनमें सबसे पहले योग के लिए आवेली ग्रुप हो, दूसरा है गुणन के लिए आवेली ग्रुप हो, तीसरा है फिर आपका बंटनता। तो ये इस तरह से 11 कंडीशन बन जाती है, इनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेकर के चलेंगे कि R प्लस डॉट एक वलय है। माना R प्लस डॉट एक वलय है और R का S एक अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी S सबसेट R। तो सिद्ध करना है कि S एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि ये कंडीशन हो, तो हम क्या करेंगे कि S को उपवलय लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे तथा S R की उपवलय है। हमें सिद्ध करना है कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड है वो सत्य हैं। फर्स्ट व सेकंड सत्य हैं। तो फर्स्ट और सेकंड अगर सत्य हैं, इसके लिए हम समृद्धता की जो कंडीशन है उनका यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए, क्योंकि ए है वो एस का एलिमेंट है, बी है यह भी एस का एलिमेंट है। इसका मतलब अगर ए एस का एलिमेंट है, बी एस का एलिमेंट है और एस क्या है, आर की उपवलय है। अगर एस आर की उपवलय है और बी एस का एलिमेंट है, तो फिर बी का जो योज्य प्रतिलोम होगा माइनस बी, वो भी एस में ही होगा। तो यहां आप देखेंगे जो कि ए बिलोंग्स टू एस कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज, समझे, ए एस का एलिमेंट माइनस बी एस का एलिमेंट और एस क्या है,
एक उपवलय है तो समृद्धता की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी अगर हम ए में माइनस बी ऐड करें तो ये एस का एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। और ये ए माइनस बी एलिमेंट है वह एस का हो गया, तो पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया। अभी सेकंड को देखिए, पुनः ए एस का एलिमेंट है, बी एस का एलिमेंट है, तो गुणन के लिए भी समृद्ध होगा, और गुणन के लिए जो समृद्ध होगा वो बनेगा ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि गुणन के लिए समृद्धता से हो गया ये। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अतः फर्स्ट व सेकंड सत्य है। अब इसमें हम दूसरा विलोमतः प्रूव करेंगे। इस टाइप की थ्योरम्स आपको हमने पहले भी बताई थी। इस टाइप की जो थ्योरम्स हैं हमने आपको पहले बता दी थी, और इसी टाइप की दो तीन थ्योरम, अभी ये एक तो ये, और अभी दो थ्योरम और आएंगे इसी टाइप से। तो इसमें लेकर के चलेंगे अब हम, माना ए बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट इनको हम लेके चलेंगे। ए बिलोंग्स टू एस कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। सेकंड पार्ट है ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस एम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। अब हम उपवलय सिद्ध करने के लिए, यानी किसी भी सेट को सबरिंग प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हमें योग के लिए समृद्ध, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रमनिमेय, बंटनता या गुणन के लिए साहचर्य, गुणन के लिए साहचर्य और बंटनता ये प्रूव करनी होगी। तो आपको पहले भी बताया, एस सबसेट आर है और आर क्या है, रिंग है। अगर आर वलय है और एस सबसेट आर है, तो फिर एक तो साहचर्य, क्रमनिमेय और गुणन के लिए साहचर्य और बंटनता, इन तीनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे ही लिख दिया जाता है। इनको सीधे ही लिख दिया जाएगा। तो इस आधार पर यह बनेगा सबसे पहले समृद्ध, यानी इसमें हम योग के लिए प्रूव करें कंडीशंस, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एस कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, तो फर्स्ट वाले पार्ट से ए और बी की जगह ए लिया, तो ये बनेगा ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस, जो कि ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो जीरो बिलोंग्स टू एस। हम कह सकते हैं कि एस में योज्य तत्समक जीरो विद्यमान है, अतः एस में योज्य तत्समक जीरो विद्यमान है। दूसरा, हम प्रतिलोम की बात करें, यदि जीरो बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, यानी ए की जगह जीरो लिखें, बी की जगह ए लिखें, तो यह बनेगा जीरो माइनस ए, तो जीरो माइनस ए करोगे तो माइनस ए ही आएगा बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू एस लेने पे माइनस ए बिलोंग्स टू एस आ गया। हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः एस का, यानी ए जो एलिमेंट है एस का, उसका प्रतिलोम विद्यमान है, अतः ए बिलोंग्स टू एस का योज्य प्रतिलोम माइनस ए बिलोंग्स टू एस विद्यमान है। अब अभी तो हमने क्या है कि योग के लिए एक तो तत्समक बताया है, और
एक बताया है हमने प्रतिलोम। अभी समृत और प्रूफ करेंगे योग के लिए। योग के लिए जो समृत होगा, समृत सिद्ध करने के लिए चूंकि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S implies A बिलोंग्स टू S माइनस B बिलोंग्स टू S, यानी A S का एलिमेंट है और B है वो भी S का एलिमेंट है। तो अगर A S का एलिमेंट है तो B S का एलिमेंट होने पे माइनस B है वो भी S का एलिमेंट होगा, क्योंकि A S का एलिमेंट है तो माइनस A S में होगा। तो उसी तरह से अगर B S में है तो माइनस B है वो भी S में होगा। तो आप देखेंगे यहाँ A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S माइनस B बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज, आप इस फर्स्ट वाली केस में A बिलोंग्स टू S माइनस B बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज A माइनस माइनस B बिलोंग्स टू S, यानी इसमें B की जगह माइनस B रखना है। तो ये बनेगा A माइनस माइनस B बिलोंग्स टू S, इसका मतलब हुआ माइनस माइनस प्लस B बिलोंग्स टू S। तो S क्या है? समृत है। अतः S समृत है योग के लिए। योग के लिए समृत है। तो आपने एक तो ये समृत सिद्ध कर दिया, दूसरा तत्समक प्रतिलोम ये सिद्ध कर दिए। बाकी का ये कंडीशन बच रही है साहचर्य। और देखिए अभी समृत गुणन के लिए और कर दें तो सेकंड से पुनः सेकंड जो पॉइंट है ए एस का एलिमेंट बी एस का एलिमेंट ए डॉट बी एस का एलिमेंट, तो हम ये कह सकते हैं सेकंड से ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। तो यानी गुणन के लिए कैसा है ये? समृत है। तब एस गुणन के लिए समृत है। तो यानी एस योग के लिए समृत हो गया, एस गुणन के लिए समृत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंटनता साहचर्य क्रमन में और ये वाला साहचर्य, तो इन सबको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि एस सबसेट ऑफ आर, तथा हम ये कह सकते हैं कि एस है वह सबसेट आर है तथा आर वलय है, तथा आर वलय है तब एस साहचर्य कौमा क्रमन में एवं बंटनता का पालन करेगा। इसीलिए एस एक उपवलय है। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी इसी तरह से एक फील्ड की थ्योरम रहेगी। यहाँ इस चैप्टर में 3 ही थ्योरम है। एक तो है फील्ड के लिए और एक है आपकी इस सबरिंग के लिए और एक और है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए एक थ्योरम और है। तो ये 3 थ्योरम रहेंगी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद आप रिज्वाइन करेंगे।